नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाणी में। दोस्तों, भगवान शिव के भक्तों के लिए शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है, जबकि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत एवं पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का भी खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि का पर्व न केवल उपासकों की आस्था बढ़ाता है, बल्कि उन्हें क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और लालच जैसी भावनाओं से दूर कर भक्ति में सराबोर करता है। मासिक शिवरात्रि की पूजा रात में की जाती है, क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि चतुर्दशी वाले दिन रात्रि के समय ही भगवान शिव जी का विवाह माता से हुआ था। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के महत्व को। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। सितंबर में मासिक शिवरात्रि को भाद्रपद की शिवरात्रि कहते हैं। इस माह में 13 तारीख बुधवार को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से साधक की सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस व्रत को करने से कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। शिव पुराण में इसे सभी इच्छा पूर्ण करने वाला व्रत बताया गया है। मासिक शिवरात्रि वाले दिन पूजन के लिए सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर ले, फिर किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करें। इस दिन शिवलिंग का रुद्र अभिषेक भी बहुत फलदायी होता है। इस दिन शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल अवश्य चढ़ाएं। शिवरात्रि के दिन व्रत के साथ ही शिव पुराण, शिव स्तुति, शिवाष्टक, शिव चालीसा आदि का जाप करने से बहुत लाभ मिलता है। मध्य रात्रि के बाद भगवान शिव की पूजा करने से उपासक की आर्थिक परेशानी भी दूर हो जाती है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं अब मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता था। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण उस पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिवजी के भजनों व कथा का आनंद ले रहा था। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा व प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया था। और इसी प्रकार वह शिकारी की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सूर्यास्त होने लगा, तो उसने सोचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिससे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका दूं। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और भरपेट पानी पिया, जिसके बाद वह बेल के पेड़ में चढ़ गया, जो कि उसी तालाब के किनारे था। उसी बेलपत्र के पंड के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह बिल की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ में बैठने के लिए बिल की टहनियों व पत्ते तोड़कर नीचे गिरा रहा था। संयोगवश वो सभी टहनियाँ व पत्ते भगवान शिवलिंग के ऊपर गिरते रहे
और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन का भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरनी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को डाल दिया। इतने में वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए अपने धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा तो हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बहुत दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रात सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा प्रहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चे के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने में वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊँ, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं। हिरनी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना, मेरा विश्वास कीजिए। शिकारी राज हिरनी की बात सुनकर शिकार पर दया आ गई और उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। कुछ समय पश्चात एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया, उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा तो वह मृग बड़ी नम्रतापूर्वक बोला, शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चे को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा तो जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरे ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटनाचक्र समझ में आ गया। उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो 3 अपने वचन की पक्की हैं, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो 3 अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी आप मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय ही बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरनियों व बच्चे के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ आ गए हैं, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं।
शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर हृदय पूरी तरह पिघल गया था और उस दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का अनमोल बना लिया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया। उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जुड़े रहिए हमारी चैनल स्पिरिचुअल वाणी से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।